स्वतंत्रता के बाद से भारत जिस गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता रहा है, वो वर्तमान में अमेरिका को रास नहीं आ रही। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से भारत ने तटस्थ रहने की भूमिका निभाई है, उससे अमेरिका भारत से चिढ़ा बैठा है। अगर आप इसे सिक्के का एक पहलू मान रहे हैं, तो हम आपको दूसरा पहलू भी बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का असली कारण क्या है और क्यों अमेरिका भारत के ऊपर इस नीति को छोड़ने का दबाव बना रहा है। भारत में चाहे नेहरू का युग रहा हो, इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी का, या फिर चंद्रशेखर वीपी सिंह से लेकर वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार का, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है भारत की गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता नीति ही भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ रही, सत्ता किसी की भी रही हो। भारत में आजादी के बाद से गुटनिरपेक्षता को लेकर जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, उसको किसी ने पार नहीं किया। आगे बढ़ने से पहले गुटनिरपेक्षता के बारे में जानना भी आवश्यक है, जिसके तहत वो राष्ट्र जो किसी सैनिक गुट के समूह का सदस्य ना हो, वो राष्ट्र अपनी स्वतंत्र नीति का बिना किसी दबाव के पालन करता हो, जिसका विश्व की किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता ना करता हो, जो अपनी धरती का प्रयोग किसी शक्तिशाली देश को सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति ना देता हो, वो राष्ट्र जो उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। भारत, मिस्र और युगोस्लाविया को गुटनिरपेक्ष नीति का जनक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष अवधारणा ने जो जोर पकड़ा, वो देखते ही देखते बड़ा आंदोलन बन गई। 1961 में जहां गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या महज 25 थी, वो आज बढ़कर 115 पहुंच चुकी है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल बदली हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों में रूस और यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। भारत और रूस की मित्रता जग जाहिर है और दोनों के बीच रिश्तों की जो मजबूत डोर है, उसको दोनों ही देशों ने कसकर पकड़े रखा है। यही नहीं, भारत के समक्ष जब भी विकट परिस्थितियां सामने आई, तब रूस ने इस संबंध को और मजबूत करने का काम किया। हालिया युद्ध को देखते हुए मित्र धर्म निभाने की बारी भारत की थी और संयुक्त राष्ट्र में रूस के विरुद्ध जब भी निंदा प्रस्ताव लाया गया, तब भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हुए उससे दूरी बनाई। रूस को लेकर भारत ने जो तटस्थ नीति अपनाई है, वो अमेरिका को अखर रही है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद भी उभरे हैं। अमेरिका के दबाव को लेकर भारत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और वो इससे समझौता नहीं कर सकता। दरअसल अमेरिका द्वारा दबाव बनाने के साथ चेतावनी देने के पीछे भारत से उसका बड़ा लाभ जुड़ा हुआ है और इसको अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन की बातों से समझा जा सकता है, जो अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति में ये कहती हैं कि ये समय भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने का सुनहरा अवसर है। रूस से भारत को दूर करके अमेरिका आपदा में अवसर तलाश रहा है, जैसे भारत ज्यादातर अपने तेल की जरूरतें खाड़ी देशों से पूरी करता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान पर प्रतिबंध और इस युद्ध के कारण अमेरिका चौथा ऐसा देश बन गया है जिससे भारत सबसे अधिक तेल खरीदेगा और इस वर्ष ही अमेरिका से कुल तेल आयात में 11% वृद्धि की उम्मीद है। अमेरिका की चाहत केवल यहीं तक सीमित नहीं है, उसकी निगाह रूस के हथियारों के बाजार पर भी है। वो भारत जैसे उसके बड़े खरीदार को दूर करके इसका लाभ उठाना चाहता है। दरअसल आज भी भारत रूस निर्मित हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक है। हालांकि प्रतिबंधों के कारण इसमें कमी आई है। सिपारी की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 17 के बीच भारत में रूस हथियारों की हिस्सेदारी 69% थी, जो 2017 से 2021 के बीच घटकर 46% ही रह गई है। अमेरिका प्रतिबंधों का डर दिखाकर भारत के हथियार बाजार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता है, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा होता संभव नहीं दिखता। उसके पीछे के कुछ बड़े कारण भी हैं, जैसे अमेरिका हथियारों की तुलना में रूस के हथियार सस्ते होते हैं। रूस भारत को परमाणु पनडुब्बी और घातक हथियार दे रहा है, जो अमेरिका नहीं देगा। भारत के अधिकतर लड़ाकू विमान रूस से खरीदे गए हैं, जिनमें सुखोई मिग प्रमुख हैं। भारत के 85% हथियार रूसी हैं, जिनके रखरखाव के लिए रूस की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका भले ही भारत को बड़ा बाजार समझता हो और उस पर कब्जा करने के लिए अगर वो ये चाहता है कि भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति का त्याग कर दे, तो इसकी संभावना ना के बराबर है। एक कड़वा सत्य ये भी है कि वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए अमेरिका को भारत के साथ ही अधिक जरूरत है, ना कि भारत को अमेरिका की।